स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको कल बोला था ना, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना। हाँ, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं आपको जगन्नाथ होरा में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना केपी चार्ट बना सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा, क्योंकि जनरली जगन्नाथ होरा यूज नहीं करती हूँ अभी, फिर मैंने देखा उसमें बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी आपको, एंड बहुत मेहनत करने के बाद फिर आप केपी चार्ट उसमें बना पाएंगे। तो लेट्स टू बी ऑन द सेम पेज, एक काम करते हैं, वो कर लेते हैं, एस्ट्रोसेज यूज कर लेते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसेज इज ऑल्सो अ फ्री ऐप जो कि सबके मोबाइल पर है, तो एस्ट्रोसेज यूज कर लेते हैं। 21 सितंबर 1973। 1973 हाँ, 1973 जी 11:56 तो AM। दिल्ली। हाँ, दिल्ली। ठीक है, खुल गई सबके पास? स्कॉर्पियो लगन का चार्ट खुलेगा। मैम केपी बना लेना मैम इसको। बिल्कुल, केपी बना लीजिए इसको, ठीक है। इसका केपी चार्ट खोल लीजिए। इसका केपी चार्ट आपके सामने है। अब देखिए, ध्यान से देखिए। अब हम ना सारे के सारे प्लैनेट्स का ना पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि ये एक प्लैनेट है, इसकी दशा चल रही है तो ये अपना रिजल्ट देगा और इस तरीके से देगा। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि स्क्रिप्ट कैसे तैयार होते हैं किसी भी प्लैनेट का, पूरा कि पूरा वो क्या होगा, उसका रिजल्ट वो जो दिखा रहा है वो होगा भी कि नहीं होगा, उसका सब लॉर्ड क्या है, एंड देन उसके बाद उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है। देखो इधर, जैसे कि मान लीजिए अभी फिलहाल देखिए इनकी दशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। इनकी दशा देखिए, विमशोत्री दशा कौन सी चल रही है अभी? केतु 28/11/2025 तक केतु की दशा खत्म होने वाली है। केतु की दशा खत्म होने वाली है। केतु में कौन चल रहा है? केतु में मरकरी चल रहा है। चलिए, तो हम यहाँ पर केतु, क्योंकि महादशा लॉर्ड देखना जरूरी है और अंतरदशा दशा लॉर्ड देखना जरूरी है। तो यहां पर अभी देखते हैं, वापस से चलते हैं इनके चार्ट पर। केतु कहां बैठा है? 7th हाउस में, 7वें घर में। 7th हाउस। केतु बैठा है 7th हाउस में। केतु, एक चीज ध्यान रखिए, राहु और केतु हमेशा उस भाव का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे जहां पर वो खुद बैठे होंगे। उस भाव का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे जहां पर के वो मालिक होंगे। साथ में उस भाव का रिजल्ट भी देंगे जहां उनका डिस्पोजिटर बैठा होगा। केतु का डिस्पोजिटर कौन है यहां पर? केतु का डिस्पोजिटर मतलब केतु किस राशि में? वीनस। केतु यहां पर वीनस। टॉरस की राशि में है। टॉरस का मालिक वीनस है। तो यहां पर केतु खुद 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस का रिजल्ट देंगे। केतु यहां पर, केतु की जो बेसिक राशि है वो कौन सी राशि है? 1st हाउस की राशि है, तो 1st हाउस का रिजल्ट देंगे। ठीक है, और साथ में शुक्र जहां बैठा है, शुक्र की राशियां जहां जहां बैठी हैं वहां का भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो शुक्र कहां बैठा है यहां पर? 11वें भाव में। 11वें भाव में। और शुक्र की राशियां कहां कहां पर आ रही है? 11वें में और 7वें में। 11वें में और 12वें में भी आ रही है। 12वें में भी आ रही है, राइट। डबल हुई है ना यहाँ पर। यस मैम, यस। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? 7th हाउस का रिजल्ट, 1st हाउस, 11th और 12th। ये बेसिकली केतु इन चीजों को होल्ड करता है। केतु इन चीजों को होल्ड करता है। खैर, केतु बहुत सारी चीजों को होल्ड करता है, लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ इतना समझ के चलो कि केतु इन चीजों को होल्ड करता है फिलहाल के लिए। अब केतु किस नक्षत्र में है? अब ये देखा जाएगा कि भैया केतु किस नक्षत्र में है। तो ये कहां से पता चलेगा? ये आप इसी में यहां पर प्लैनेट्स में जाएंगे, जो मैंने कल आपको समझाया था, तो आप देखेंगे केतु यहां पर दिख रहा है आपको।
राहु नक्षत्र में। केतु यहाँ पर राहु के नक्षत्र। राहु के नक्षत्र में है। तो यहां पर इसे हम कहते हैं सोर्स, ये हमारी दशा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स। उसके बाद आएगा रिजल्ट। इसकी ये रिजल्ट क्या देगा? केतु रिजल्ट कैसे देगा? देखो इस जो हम कृष्णमूर्ति पद्धति देखते हैं ना, हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपना रिजल्ट अपने नक्षत्र के थ्रू देता है, जिस नक्षत्र में वो बैठा होता है। तो ये जो व्यक्ति है जिनका चार्ट खुला है, उनका केतु का केतु जो प्लैनेट है वो राहु के किसी नक्षत्र में बैठा है, वो किसी ऐसे नक्षत्र में प्लेस्ड है जो राहु गवर्न करते हैं। ठीक है, केतु टॉरस में है और किसी ऐसे नक्षत्र में है जिसे राहु गवर्न करते हैं। इस वजह से केतु अपना, ये बेसिकली क्या है ना, आपको अगर मैं एक सिंपल लेवल पर समझाना चाहूं तो ये सिंपल लेवल पर ये है कि हम लोग रिजल्ट कैसे देते हैं, हम लोगों को किस तरीके से होता क्या है हमारे साथ, इवेंचुअली क्या हो रहा होता है, जिस पोजीशन में हम, जिस तरह से, जितने खुश जितने दुखी हम बैठे हैं, उस तरीके से हम, ये एक तरीके से पन्नियां हैं कि अगर आपने व्हाइट लाइट जा रही है, उसके आगे येलो कलर की पन्नी आ गई, तो रिजल्ट क्या आएगा? येलो कलर की लाइट हो जाएगी। लाइट तो वही है, लेकिन केतु तो वही है, लेकिन अगर उसके आगे पन्नी किसी और तरह की रेड कलर की चढ़ गई तो वो रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट देगा रेड लाइट का रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये ना लेंसेज है कि केतु अपने रिजल्ट किस तरीके से देंगी इस व्यक्ति के जीवन में। तो यहां पर केतु के जो रिजल्ट आएंगे ना, वो कैसे आएंगे? राहु के जरिए आएंगे। तो आपको क्या देखना होगा कि राहु कहां बैठे हैं। अब समझ रहे हो आप? इसका रिजल्ट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि राहु कहां बैठे हैं। लगन में। अब देखिए इस चार्ट में राहु कहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? लगन में। लगन में। राहु लगन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में राहु की राशि कौन से घर में बैठी है? फोर्थ हाउस में। वेरी गुड। और राहु का डिस्पोजिटर मंगल फिफ्थ हाउस में। डिस्पोजिटर राशि कहां पर है? मंगल फोर्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस में। मंगल फिफ्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। राइट, फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है। यस मैम। फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस भी। ठीक है। और सेवंथ हाउस भी आएगा। क्यों आएगा सेवंथ हाउस? क्योंकि यहां पर राहु किसके राशि में है? केतु भी तो को रूल करता है। केतु को कैसे भूल गए आप यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर सेवंथ हाउस का रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर मैम सेवंथ कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि केतु बैठा है ना। तो ये तो हमने ले लिया ना मैम पहले। सोर्स में लिया था ना, रिजल्ट में तो नहीं लिया। रिजल्ट हम किसका बता रहे हैं? राहु का रिजल्ट बता रहे हैं ना जी। ऐसे तो फर्स्ट हाउस में हम ऑलरेडी ले चुके थे। हम उस पर्टिकुलर, ये अभी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, ये सोर्स है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट किसका है? राहु का। सोर्स क्या है? केतु। जी ठीक है, केतु सोर्स है, मतलब ये तरीके बनेंगे, रिजल्ट इस चीज का आएगा। नहीं तो मैम केतु कैसे आया सेवंथ हाउस रिजल्ट में? केतु बैठा है ना सेवंथ हाउस में। वो आठवीं राशि ना केतु की भी होती है मैम, वो कुछ। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको ये पता है कि आठवीं राशि का मालिक कौन है? हाँ वो तो केतु मालूम है मैम, बट यहाँ तो वृषभ है ना सेकंड राशि। हम कर किसका रहे हैं? हम राहु का कर रहे हैं ना। हम राहु का रिजल्ट बना रहे हैं ना। जी मैम, क्लियर हो कि राहु कहां पर। जी जी। ठीक है, राहु किस तरीके से अपना वो करेगा, वो एक्चुअली को इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि वो दो बार हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके आगे क्या बनता है? अब उसके आगे कैसे बनाएंगे हम? उसके आगे हम बनाएंगे, अब हमने यहां क्या देखा? प्लैनेट केतु है, उसका रिजल्ट कौन दे रहा है? राहु। अब आगे देखो सबलॉर्ड कौन है? केतु का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। केतु का सबलॉर्ड है जुपिटर। तो अब यहां पर
इसे हम कहते हैं वेरीफायर। ठीक है, जुपिटर, यहां पर कृष्णमूर्ति पद्धति में यहां पर ये वेरीफायर। अब वेरीफायर क्या होता है, ध्यान से सुनना, वेरीफायर क्या होता है। वेरीफायर का मतलब ये होता है कि आपका ये जो रिजल्ट है ये आएगा या नहीं आएगा। हमने कहा यहां पर ये व्यक्ति को, अगर मैं इस सिंपली केतु और राहु को देखूं कि सोर्स में अभी केतु की महादशा चल रही है, राहु का रिजल्ट दे रहा है, केतु अपने दशा में, राहु जहां बैठा है वहां का रिजल्ट आ रहा है इनको। ठीक है, अगर ये यहां पर मुझसे पूछने आ रहे हैं कि भाई इस दशा में मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, इस दशा में मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आपको क्या लग रहा है कि पैसा इनके पास आना चाहिए इस दशा में कि नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा मैम। नहीं आना चाहिए। 2 नंबर तो है 2 नहीं। नंबर है ही नहीं, 2 नंबर है ही नहीं। ये व्यक्ति केतु की महादशा में, अगर ये व्यक्ति बिजनेसमैन है और ये व्यक्ति को मैं ऐसे लेके होता ना, कुछ लोगों को आप पर्सनली जानते हो और सारी चीजों के बाद इस इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी रही इस पूरी केतु की महादशा में रिगार्डिंग अर्निंग मनी। क्यों? क्योंकि ना तो सोर्स में है ना तो रिजल्ट में है। ठीक है मैम सोर्स में 11th हाउस है तो वो गेन थोड़ा तो दिखा रहा है। गेन थोड़ा, वो ऑब्वियस बात है, तभी तो जी पा रहे थे, ऐसे थोड़ी ना। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को होता है कि यार प्रोग्रेस नहीं हो रही, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, और ओनली रिलेटेड टू मनी, कि अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रहा, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा जितना चाह रहे हैं, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। ठीक है मैम तो लेकिन मैम इसमें मैम 6 रिजल्ट नंबर आ रहा था तो दूसरे को रेगुलर फ्लो पैसा ऑफ तो मिल रहा इनकम होगा, रेगुलर पैसा मिल रहा था, लेकिन एक होता है ना सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज ज्यादा पैसा नहीं आ रहा होगा। सेकंड हाउस इज प्राइमरी हाउस। जब आप प्राइमरी हाउस, मैं अभी आपको आगे चल के सिखाऊंगी कि प्राइमरी हाउस कौन से होते हैं, कि वो प्राइमरी हाउस है कि आपके लिए वो जरूरी है। आपको आपका वेल्थ, देखो पता है पैसा कब आता हुआ, हम कहते हैं कि जब वो पैसा आ रहा हो और आपको जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा हो। नहीं तो रोजमर्रा का जो ये 6 क्या है, रोजमर्रा की अर्निंग है, उतना पैसा आना जितना आपको रोज की जरूरत है, उतना गेन हो जाना जितना आपको रोज की जरूरत है। आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे कि मैं उतना ही कमा पाती हूँ जितना मैं महीने में खर्च कर लूं। आप कहोगे मैम पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं कहोगे मैम बहुत आ रहा है, मैम महीने में खर्च कर देती हूँ पूरा, अगले महीने फिर देखती हूँ कि अभी काम आएगा तो पैसा आएगा। तो 6-11 वो पैसा है जो आपका, मतलब इस तरह का पैसा जहां पर आपको लगे कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये 6-11 रिजल्ट में भी होता ना एक साथ इकट्ठा, तो भी हम ये कह देते कि अच्छा पैसा आ रहा होगा, तो भी हम ये कह देते कि अगर 2 हाउस रिजल्ट में आ रहे होते। आप समझो ये रिजल्ट है, निष्कर्ष यही है, इस पूरी दशा का निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष यही है। और मैम मैडम यहाँ पे अगर बोलेंगे क्या व्यय भी दिख रहा है। क्या मैडम फर्स्ट हाउस है तो इसका मतलब उसका खर्च भी है मनी का। इसी वजह से तो ज्यादा प्रॉब्लम है यहां पर। मैंने क्या बोला भी कि है मैम। पूरा ये व्यक्ति पूरा टाइम किस वजह से परेशान रहा। अभी आगे देखो, अभी वेरीफायर देखो, अभी तो शुरू किए हैं बातें, अभी तो देखो आप कैसे कैसे आगे चलती है चीजें। मैडम एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये यहाँ पे सोर्स में अगर 2 नंबर आ जाता और रिजल्ट में नहीं आता तो भी तो आ सकता था ना पैसा, ये दोनों में से कोई भी एक में आता है। मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी एक सेकंड वो करो। यहाँ पर देखो आप इसका जुपिटर का वेरीफायर बनाओ। 9th हाउस में खुद के घर में अब जुपिटर का स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? जुपिटर कहाँ पर बैठे हैं भाई? देखो जी, Third जुपिटर house कहाँ बैठे मैम ये हैं? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस। मैम 3rd हाउस, और जुपिटर कौन से घरों को रूल करते हैं? Second and fifth फिफ्थ मैम, सेकंड और फिफ्थ। सेकंड एंड सेकंड एंड फिफ्थ। मैम ये राशि चार्ट में देखना है। मैम ये राशि चार्ट में ओहो देखना है। सॉरी, ये राशि चार्ट में अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, केपी चार्ट मेरे को देखना नहीं है। दिखाई नहीं दिया कि केपी चार्ट नहीं हुआ। हाँ मैम sorry। केवल सेकंड ही Second है house। फिर तो। सेकंड है मैम, सेकंड। यहाँ पर सेकंड है मैम। बाकी गायब है नंबर। बाकी नंबर गायब है। ठीक है, राशि सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर है। ठीक है, तो वेरीफायर सिर्फ सेकंड है।
वेरीफायर का मतलब क्या होता है? वेरीफायर का मतलब सिंपली इतना है कि अगर कोई चीज यहां दिखाई दे रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर वेरीफायर में क्या आ जाता, वेरीफायर में 3 आ जाता, 2 की बजाय क्या आ जाता, 3। जी ठीक है, तो ये 4 का रिजल्ट ना मिल पाता। समझ पा रहे हैं आप? ये 4 का रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा है कि देखो जो जुपिटर है ना वो 3 का वो करेगा, रिजल्ट देगा। तो यहां पर ये सिर्फ वेरीफायर में देखेंगे, ये रूल सिर्फ और सिर्फ वेरीफायर में लगाएंगे कि अगर वेरीफायर में 3 आ जाता, अगर वेरीफायर में यहां पर मैं कहती हूं कि 12 आ जाता, तो फर्स्ट हाउस का अगर यहां वेरीफायर में 12 आ जाता तो जी अच्छा जी हो जाता, क्योंकि यहां पर फिर फर्स्ट का रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, वेरीफायर को केवल और केवल इसलिए यूज करना है, ध्यान रखो, वेरीफायर को केवल और केवल इसलिए यूज करना है। ये 12th तो 12th वाला लॉजिक लगा रहे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 12वां घर। ओके अगर यहाँ पर ओके कोई भी हाउस का 12वां घर आपको दिखाई दे रहा है तो वो घर अपना रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। ओके मैम। अगर यहाँ पर 6 आ जाता तो यहाँ पर 7th हाउस अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। ओके, पूरे मतलब जो भी नंबर का मैम यहाँ आ जाता है उसका निगेशन हो उसका जाता है, निगेशन उस हाउस का। 12th हाउस ठीक है ना? देखना है लेकिन बेस्ट। 6 के अगर रिजल्ट यहाँ कंफर्म पर हो जाते हैं। 4 आ जाता तो 5th हाउस अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। नहीं देता। अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो 6th हाउस भी जो थोड़ा बहुत पैसा इनके पास आ रहा था वो भी नहीं आता, भी बंद कर दो। वो भी बंद कर देता। और मैम वो 5th हाउस के कंफर्म हो जाते रिजल्ट। हाँ, 5th हाउस का रिजल्ट कंफर्म हो जाता, बिल्कुल। मैम ठीक है? अगर जैसे आगे का नंबर आता तो इसमें जो है उसको बढ़ाता, जैसे 1 ना 2 ना आया, ना, ये 1 सिर्फ को बढ़ा निगेशन दिया। में देखोगे आप, अच्छा, इस चीज को आप सिर्फ और सिर्फ निगेशन में देखोगे। निगेशन में देखना है हाँ, सर। सिर्फ निगेशन में देखोगे। अब यहां पर देखो, यहां पर इनका क्या आया, ये सेकंड 2 आया। अभी सिर्फ इतना सा बताऊंगी क्योंकि अभी ना फिर लास्ट में एक चीज हम और ऐड करेंगे आगे चल के इसमें, लेकिन अभी सिर्फ इतना पढ़ना सीखो। अभी सिर्फ इतना पढ़ना सीखो आप यहां पर देखो कि क्या यहां पर इस मैंने आपको बोला इस व्यक्ति को पैसे की समस्या रही पूरा केतु की महादशा में ना। ये व्यक्ति मतलब जब भी मुझे फोन करता था तो बोलता था कि यार जब आप थोड़ा बहुत उपाय बताते हो तो होने लग जाता है, आने लग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर आपसे पूछना पड़ता है, फिर मतलब ये मेरे बहुत ही लाइक ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है अबाउट, इनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इनको आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास वो क्लाइंट्स नहीं आ रहे, वो पैसे नहीं आ रहे जो चीजें इनको चाहिए। क्लाइंट्स आ रहे हैं, सॉरी, क्लाइंट्स आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे। क्लाइंट्स आ रहे हैं फ्री वाले, ठीक है, पैसे नहीं देते हैं, या फिर जो जिस जगह पर ये रहते हैं वो जगह बहुत ज्यादा, वो 100 रुपए देने वाला और 50 रुपए देने वाले लोग ज्यादा हैं, जो 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए दे जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे जी अभी फायदा नहीं हुआ, दोबारा दवाई दो। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन ज्यादा है। यहां पर आप एक चीज देखोगे, ये व्यक्ति सोर्स तो जो है सो है, सोर्स में रिजल्ट में कहीं पर भी 2 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा। और 2 का निगेशन या फिर कह लो कि पैसा कब नहीं आता आपको, चलो 2 ना दिखाई दे तब भी एक बार को मैं मान लेती हूँ कि चलो 2 नहीं दिखाई देगा तो भी तब भी पैसा आ सकता है। अगर 6 और 11 दिखाई दे रहा है रिजल्ट के अंदर तो पैसा अच्छा देता है तब भी। अगर ये ध्यान रखना, अगर रिजल्ट के अंदर 6 और 11 6th हाउस और 11th हाउस सिंपल और 11th भी आ जाए ना तो भी अच्छा और बहुत अबंडेंस में पैसा आता है, पैसा तब भी बहुत अच्छा आता है, अबंडेंस में आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आपको पैसे आने के लिए, देखो पैसे आने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए आपको 2 6 11। अगर किसी के रिजल्ट में 2 6 11 आता है बिना किसी निगेशन के, तो इसको लक्ष्मी योग कहा गया।
कोई दशा पे अगर कोई दशा के रिजल्ट कोई जैसे अभी हमने केतु की दशा बनाई है ना, केतु की दशा का अगर रिजल्ट में 2 6 11 आ रहा होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी योग। ये टूटना नहीं चाहिए, बस लक्ष्मी योग टूटना नहीं चाहिए। वेरीफायर में अगर कोई निगेशन आ गया, अगर मान लीजिए रिजल्ट में आ रहा है 2 6 11 और वेरीफायर में जो हमारा वेरीफायर है वहां पर आ गया आपका 1 5 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेरीफायर में, ये लक्ष्मी योग टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, भंग हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो। लेकिन 2 6 11 ये प्योर लक्ष्मी योग है, प्योर लक्ष्मी योग। यहां पर आप बोल सकते हो इंसान पैसे में नहा जाएगा, इतना बड़ा लक्ष्मी योग है, ठीक है। लेकिन अगर आपके वेरीफायर में 6 11 भी आता हो तो भी अच्छा भी है। आपका अच्छा खासा पैसा आप तब भी अर्न करते हो, बस वेरीफायर में निगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 11 भी आएगा तो भी बहुत बढ़िया पैसा इंसान बहुत बड़ी वेल्थ एक्वायर करता है, ठीक है, बस निगेट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 2 6 भी आता है ना तो भी अच्छा खासा पैसा रहता है, ठीक है। ये कोई प्राइमरी हाउस इज लाइक आपका अच्छा सेकेंड है, लेकिन 6 11 सपोर्टिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं ये, लेकिन इनके निगेशंस नहीं होने चाहिए। अब देखो यहां पर जो मैंने बोला कि ये व्यक्ति हमेशा पैसे को लेकर परेशान क्यों रहा इस दशा में, आप देख पा रहे होगे यहां पर कुछ भी 2 नहीं 6 नहीं, कुछ भी नहीं यहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, फर्स्ट हाउस दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट हाउस, यस मैम, हाउस को निगेट करता है, नेगेट कर रहा। ठीक है। साथ में रिजल्ट केवल 6 है, रिजल्ट में कहीं पर भी 11 नहीं दिखाई देता हमको। एक सिंगल चीज काम कम करती है, बल्कि यहां पर ये 6 ये काम बस डेली रूटीन का करेगा। अगर यहाँ 6 11 होता है ये व्यक्ति मुझसे पैसे के बारे में बात नहीं करता, मुझसे पूछता भी नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, मतलब काम नहीं चल रहा, 10 दिन हो गए खाली बैठा हूं, कोई आता नहीं है, ये नहीं, या जो आते हैं फ्री वाले आते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं पूछता मुझसे, क्योंकि यहां पर रिजल्ट, आप रिजल्ट देखो रिजल्ट कैसा है। इसका मतलब रिजल्ट में आना जरूरी है। हाँ, इसका मतलब रिजल्ट में आना जरूरी है, सोर्स में बिल्कुल रिजल्ट में चाहिए। वो रिजल्ट तो ये वही है, ये मैंने कहा ना, जिस तरह की पन्नी होगी लाइट उसी तरीके की आएगी। अब सोर्स में भले हो फिर भी रिजल्ट में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल प्रॉब्लम है। सोर्स में भले तो आपको लगेगा कि आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, रिजल्ट तो यही रहेगा, रिजल्ट ये रहेगा। मैम जुपिटर को फिर हम क्या देखेंगे कि ऊपर में दोनों में नहीं है, 2 नंबर वेरीफायर है ये, बस अगर ये वेरीफाई, ये सिर्फ क्या वेरीफाई कर रहा है, अगर यहाँ पर थर्ड हाउस शो हो रहा होता तो जुपिटर कहता कि थर्ड हाउस का रिजल्ट नहीं आने दूंगा, दैट्स इट। बाकी 2 नंबर का कुछ नहीं कह रहा, और कोई यूज नहीं। और मैम अगर सोर्स और रिजल्ट में 2 नंबर होता तो फिर जुपिटर कुछ बोलता उसके लिए। सोर्स और रिजल्ट में 2 नंबर होता तो वो और वेरीफाई कर रहा था कि स्ट्रांगली मिलेगा, ओके ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर 2 नंबर होता मान लो, जी, सपोज करो यहाँ पर 2 नंबर, मतलब यहाँ पर सेकंड हाउस का रिजल्ट आ रहा होता तो क्या होता है यहाँ पर, तो ये कंफर्म स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर। अभी आप एक चीज देखो, ऑल्दो आप यहाँ पर, मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, ये रेमेडीज कर नहीं पाए जो मैंने इनको बताई, अगर ये वो रेमेडीज करते तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है, लेकिन ये इनको कोई मिला नहीं वो रेमेडी करने के लिए। अभी आगे देखो, इनकी अगली दशा देखो, अगली दशा, अभी केतु की दशा है तो शुक्र की दशा चलेगी अब सितंबर के बाद, शुक्र देखो। मैम एक क्वेश्चन, हाँ मैम ये 4 5 6 7 लिखा हुआ था सोर्स रिजल्ट में, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, मतलब ये तो पूरा एक साथ था, आगे 4 5 6 तो उसका डिस्पोजर भी होता जा रहा है, 12th भी बनता जा रहा है, 5 के रिजल्ट को 4 मना कर रहा है, 6 के रिजल्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया,
वेरीफायर को देखते हैं, ना कि रिजल्ट को वो करते हैं कि रिजल्ट आपस में एक दूसरे को नेगेट नहीं करते हैं। ठीक है, 5-6 का मतलब क्या है? कोई नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और उससे पैसा, 5 और 6। ठीक है, 4-5-6 का मतलब क्या है? कुछ 4 मतलब विद्या, ठीक है, कोई बेसिक एजुकेशन देने के लिए आपने कुछ नया ढूंढा, 4-5-6। अब मैं कहूँ 4-5-6 तो आप का इसका मतलब क्या बनेगा? 4-5-6 का मतलब क्या बनेगा अगर रिजल्ट में आ रहा है? अगर मतलब कुछ सीखा हो एजुकेशन उससे में कुछ न्यू इनोवेशन किया जाए उससे पैसा मिलेगा। पैसा। ओके ओके ठीक है, सिंपल सी जी। बात है। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर आप फोकस करो कि बंदा पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे आगे पूछ क्या रहा है। यहाँ पर आप बहुत डायरेक्टली बता पाओगे कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा ये टाइम पर कैसा रहने वाला है। ठीक है, जी अब देखो शुक्र सोर्स क्या है मैम, यहाँ पर? अब नेक्स्ट महादशा, अभी केतु की महादशा, तो अगली महादशा शुक्र की होगी, देखने की जरूरत नहीं है दोबारा से। शुक्र के देखो, तो मैम वेरीफायर में जितने कम हाउसेज आएंगे उतना अच्छा है, राइट? हाँ जिस सपोर्ट भी तो करते हैं, लेकिन अगर अगर मैंने कहा हाँ। ना, जैसे अब सेकंड हाउस इधर सेकंड हाउस होता तो क्या होता? सेकंड हाउस और स्ट्रांगली काम करता। ठीक है, राइट। अभी शुक्र का देखो, 11th में बैठा है 11, 12, 7 11th में बैठा है, 12th में भी साइन है, 12th में है, 7th में भी साइन है ना? 7th में। जी मैम। अभी रिजल्ट क्या है? शुक्र का रिजल्ट क्या है? फटाफट से देखो, आप मुझे बताओ शुक्र का रिजल्ट क्या है? शुक्र का वीनस भी राहु का ही दे रहा है। रिजल्ट राहु का रिजल्ट है। राहु का रिजल्ट है। ठीक है, शुक्र का रिजल्ट राहु का है, तो इसका मतलब यहां पर कौन से हाउसेज आ गए? 1 तो वही 4 house। 1 5 4 6 7। 1 4 5 6 7 1 5 एक 4 6 7 4 5 5 5 6 7 7 1 4 5 6 7। वेरीफायर वीनस ही है मैम। कौन है यहाँ पर? वीनस शुक्र यहाँ पर देखो, नहीं वीनस है मैम, वीनस। यहाँ पर वीनस। सबलॉर्ड भी कौन हो गया है? वीनस। वीनस। 11 12 7 वापस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 11 वीनस में 11 12 12 7। 7। 7 ठीक का है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका आएगा? 7th सेवंथ हाउस का। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन सा आएगा? 7th हाउस का। लेकिन यहां पर बात ये नहीं है, बात ये है कि जो व्यक्ति पूरे केतु की महादशा में अपने पैसे के रिगार्डिंग जूझा हो, वो आपसे अगली बार भी क्या ये क्या उसका सवाल रहेगा? अगली दशा ऐसे कहीं अगली दशा बेटर है क्या मेरे लिए? शुक्र की दशा है, क्या अगली दशा बेहतर है मेरे लिए? आप क्या बोलोगे? मैम इसमें पार्टनरशिप में बिजनेस। मैम ये फिर राशि चार्ट खुल गया सर। तो इसमें 11 12 दोनों नेगेटिव, 11 और 1 दोनों नेगेटिव हो जाएगा। केपी चार्ट। क्या कह रहे हो? 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा नेक्स्ट रिजल्ट में। बिल्कुल, 1 नंबर नेगेट हो जाएगा। साथ में 11 भी नेगेटिव हो जाएगा। मैम 11 नंबर है इसमें, तो 12वें का निगेशन नहीं करेगा? खर्चे थोड़े कम। अरे बाबा, लेकिन रिजल्ट कहाँ आ रहा है 12 का? खर्चे करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए अगले के पास। हाँ इसमें नहीं आ रहा है। 12 कहाँ आ रहा है? रिजल्ट नहीं आ रहा। वेरीफायर किसको नेगेट करता है? रिजल्ट को नेगेट करता है। अगर वेरीफायर में कोई 12th हाउस आ जाए किसी भी उसका, तो उसको नेगेट करता है। अच्छा हाँ, तब निगेट करता है, यहाँ आया नहीं है। आप अगली बार भी इस व्यक्ति को क्या बोलोगे? सेम सिचुएशन रहेगी। सेम सिचुएशन रहेगी। सेम सिचुएशन रहेगी, ठीक है। कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। कोई खास इंप्रूवमेंट आपका दिखाई नहीं देता है। मैडम पर ऐसा बोल सकते हैं ना, बस 7th हाउस लोग स्ट्रांग ज्यादा है। आएंगे ना मैम, हो सकता है कि मासेस से कनेक्टिविटी बस बढ़ सकती है, क्योंकि 7th बस वही है, बाकी मैडम बाकी कुछ ऐसा बोल फायदा सकते हैं। नहीं। ठीक है, सब एक चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पर फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर ये अपना पार्टनरशिप में बिजनेस करे, अपने काम पार्टनरशिप में करे।
क्यों पार्टनरशिप में करने के लिए बोल रही हूँ? 7th हाउस सेवेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं, है। नहीं, तीनों जगह 7th हाउस आ रहा है। 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है इसलिए नहीं बोल 7 और 11 इसलिए नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रही। 5th हाउस क्या है यहाँ पर? 5th हाउस क्या होता है? न्यू कुछ केतु करना मैम, मैम, तुम न्यू तो थोड़ा प्रोडक्ट, सा वो करो, कुछ मतलब नया शुरू कुछ करना नया है। करना अरे मैम। बाबा, 5th हाउस तुम्हारे पार्टनर का गेन है। अच्छा 11वां, ओके। 7वें से 11वां। ओके 5th मैम। हाउस क्या है? पार्टनर का गेन। पार्टनर का गेन। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 4 5 मतलब 7वें से 11वां घर है आपके पार्टनर का गेन। तो इसका मतलब पार्टनरशिप में काम करेगा तो उसको फायदा होगा। और ध्यान देना, जब ऐसा 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, ठीक है, इसका खुद का 6th हाउस एक्टिव है, आपको सिंपली ये बोलना है कि देखो ऐसा है, पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप में आपको फायदा होगा। बहुत फायदा नहीं होगा। बहुत फायदा कब होता? जब रिजल्ट में 8 नंबर भी आ रहा होता। ठीक है, Okay. बहुत फायदा कब होता? अगर मान लो मैं अगर बोलूं कि यहां पर राहु का जो रिजल्ट आ रहा होता वो ऐसा आ रहा होता, 8th हाउस, 12th हाउस एंड 5th हाउस। अब 5 8 12 बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है अपने लिए, पैसे के लिए स्पेसिफिकली, है ना? बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं यहां पर, क्योंकि अपना 8th भी एक्टिव है, 12th भी एक्टिव है, 5th भी एक्टिव है। आप क्या बोलो? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लो और उसमें अपना पार्टनरशिप का शेयर कम रखना, क्योंकि आपका पार्टनर को ज्यादा फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे तो पार्टनरशिप में उसको ज्यादा फायदा होगा, तो अपना शेयर ऑटोमेटिकली पहले ही कम रख के चलना, लेकिन आपको भी यहां से मुक्ति मिल जाएगी। अब 5 8 12 की जो चल रहा है आपका टाइम पीरियड, वहां से आपका सॉर्ट आउट होगा। यहां पर आप इसको क्या बोलोगे? यहां पर देखो सिंपल सी बात है, लेकिन ये पार्टनरशिप में काम करेगा ना, इसको मैंने इनको यही सलाह दी थी कि आप पार्टनरशिप में कर लो, और ये कर ही नहीं पाए पार्टनरशिप में, मतलब। लेकिन अभी मुझे पता है शुक्र की महादशा में पार्टनरशिप हो जाएगी। जब जैसी शुक्र की महादशा चलेगी ना, क्योंकि ये व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने आप खुद कर करके, अब ये इसको शुक्र की महादशा में पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, केतु में मैम नहीं। ये हाँ, ये और इसका लॉजिक वैदिक वालों को अभी समझाती हूँ कि यहां पर केतु में इनको क्यों नहीं मिल रहा था। केतु में इनको पार्टनर नहीं मिला, केतु में इनको पार्टनर नहीं मिला, लेकिन हाँ शुक्र में मिल जाएगा। शुक्र अपनी मूल मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, अभी केतु और राहु और केतु के बारे में और भी बातें समझाऊंगी। अब तब आपको समझ में आएगा कि मैंने केतु की दशा में इनको क्यों बोला था, स्ट्रांगली बोला था कि पार्टनरशिप में काम कर लो, पार्टनरशिप में काम कर लो और पैसा बहुत अच्छा आ जाएगा इनके पास। अभी आगे चलूंगी ना, थोड़ा आगे चलूंगी तो समझाऊंगी। वापस ये चार्ट लेंगे एक बार, तब समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रही थी। अभी मैं आपको सारी चीजें एक साथ नहीं बता पा रही हूँ, नहीं तो मिक्स कर लोगे सब लोग। अभी सिर्फ इतना समझते जाओ। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। नहीं मैम, सब समझ में आ रहा है। मेरे को लगा नहीं मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोलोगे। यस मैम, आ रहा है। समझ में आ रहा है। सब समझ में। चलिए, तो इतना इतना क्लियर हुआ कि हम स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। अब चलो एक काम करते हैं, अब आप वो खोलो, जो मैंने आपको चार्ट बताया वो खोलो। ये 3 सितंबर 1985 का चार्ट खोलो। ठीक है, और आप मुझे बताते जाना। अभी मेरा चार्ट नहीं खुला रहेगा, आप लोग मुझे बताना। 3 सितंबर 1985। 55 वाला, राइट? हाँ 55 वाला खोलो। ओके ओके। सब लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा? जी मैम।
ठीक है। जी अभी आपको मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं, बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं। अभी हम इनके आगे और चलेंगे कि किस तरीके से इनको और रिफाइन, क्योंकि राहु केतु को मैंने वो चार्ट से छुड़वाया क्योंकि वहां पर राहु केतु इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ भैया, थोड़ा उससे निकल के आए, क्योंकि राहु केतु के लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारे। अभी भी वहां पर जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी वो पूरी ठीक नहीं थी, बट आप लोगों को समझ में आ जाए इस वजह से मैंने वो बनवा दी थी, लेकिन वो पूरी ठीक थी नहीं। ठीक है। राशि चार्ट क्या बना है उसका कुंडली का राशि चार्ट? 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और केपी चार्ट क्या बना? 8 10 11। एक सेकेंड, हाँ 8 10 11 12 12 1 2 2 1 2 2 4 5 6 4 5 6 7 8 7 8। 8। ठीक है। प्लैनेट्स बताओ। सेकंड हाउस गुरु, सेकंड हाउस जुपिटर, फोर्थ हाउस मून, मून, फिफ्थ में राहु, राहु, एट्थ हाउस में मार्स, मरकरी एंड वीनस। मार्स, मरकरी एंड वीनस। ये केपी चार्ट नहीं है मैम, ये तो राशि चार्ट है। नहीं राशि चार्ट नहीं है, केपी चार्ट है। ये केपी चार्ट है मुझे मैम। याद है, 9th हाउस राशि में चार्ट तो मुझे याद है, ये केपी चार्ट ही है। हाँ बताओ। सन यहाँ पर है और 11th हाउस में शनि केतु। सैटर्न एंड केतु। राशि चार्ट ये है भाई, देखो राशि चार्ट जुपिटर यहाँ पर मिलेगा, मून राहु 6th हाउस में मिलेंगे जी, सैटर्न केतु यहाँ मिलेंगे। ठीक है। सन 10th हाउस मार्स और मरकरी तो यहाँ पर मिलेंगे, वीनस 9th हाउस। ये है राशि चार्ट। ठीक है। चलो तो अभी आप देखो यहां पर अब ये क्लियर है। दशा देखो, दशा मून की चल रही है मैम। मून से पहले वाली देखते हैं। ठीक है। सूर्य की दशा देखो, यहां पर आप स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। सन सोर्स क्या है यहां पर, जिस चीज की दशा देख रहे हैं ना उसको इस तरीके से देखेंगे। हम दशा किसकी देख रहे हैं? सन की दशा देख रहे हैं। अब सूर्य की दशा देख रहे हैं। चलो सूर्य की दशा देखो। सूर्य की दशा केपी चार्ट, आप मुझे बताओ सूर्य की दशा केपी चार्ट। 9th हाउस। 9th हाउस। ठीक है। 9th हाउस कौन सा लॉर्ड है? शुक्र, वीनस। 9th हाउस और कहां और कुछ आ रहा है 9th हाउस के अलावा? यहां पर और कोई हाउस नहीं आएगा ना 9th हाउस के। सोर्स केवल और केवल क्या रहेगा? नहीं मैम, केवल 9। रिजल्ट किसका आएगा? चलो भाई, सन का नक्षत्र लॉर्ड देखो। सन कौन से नक्षत्र लॉर्ड में है? सन कौन से नक्षत्र में है? उसका लॉर्ड कौन सा है? वीनस। 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 ठीक है ना। अभी वीनस, तो वीनस कहां के रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस चार्ट में? देखो 8th हाउस 8 11 6 और 7। 6 और 7 और 11 11 6 8 6 7 11। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? 8 6 7 11। ठीक है। उसके बाद फिर वेरीफायर देखो। वेरीफायर कौन होगा? सब लॉर्ड वीनस का। अब यहां पर इसी लाइन में आगे देखोगे नक्षत्र लॉर्ड वीनस लिखा होगा, वीनस के बराबर में सब लॉर्ड लिखा होगा। कौन है सब लॉर्ड? राहु। मून। हाँ राहु। राहु राहु मैम। राहु ने पीछा छोड़ रहा कहीं से भी। वीनस का ना मैम सब लॉर्ड देख। नहीं सूर्य की चल रही है। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड देगा। सन का मून है मैम। सॉरी, वही ध्यान आ रहा था मैंने कहा ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए निकाला था, इसमें नहीं मेरे हिसाब से नहीं था, पर ऐसे याद नहीं रखता मुझे। ठीक है। तो चंद्रमा, अभी चंद्रमा कौन है? इसका सब लॉर्ड है। सन का नक्षत्र लॉर्ड वीनस और उसके आगे सब लॉर्ड
सन की ही लाइन चल रही है अभी, सन की लाइन से हम अलग नहीं हटे हैं, ठीक है। 8th house और ये 4th house। एनएल है बेसिकली, और ये क्या है? SB। सबलॉर्ड। SB। SB जो भी लिखा होगा, सबलॉर्ड, मैं जहां देखती हूँ वहां सबलॉर्ड लिखा आता है, तो सबलॉर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मून क्या है, यहाँ पर सबलॉर्ड है। अभी मून देखो, मून का क्या चल रहा है, मून कहाँ कहाँ बैठा है? 4th हाउस में 4th बैठा है, house। और लॉर्ड कहाँ का है? 8th house। 8वें का। 8th हाउस का। यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर निगेट तो खैर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कंफर्म हो रही है एक चीज, एट हाउस कंफर्म हो रहा है। Yes, ma'am। अगर एक जनरल स्टेटमेंट बोलूं ना, ये व्यक्ति 9th हाउस से रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि सोर्स वो है, सोर्स। ठीक है ना? सोर्स। ठीक है, 9th हाउस से रिलेटेड काम करेगा, इसको बहुत पीड़ा, परेशानी, दुख मिलेगा। 8th हाउस चीटिंग भी है, धोखा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट कैसा रहेगा? गेन। पैसा तब भी आएगा, ठीक है, पार्टनरशिप बन सकती है, और गेन्स होंगे। अगर मैं सिंपली, अगर मैं काम के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं पैसे के बारे में बात करूं, तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। कि आपके पास इस वजह से नहीं आएगा कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है, कोई इशू नहीं है पैसे का। ये व्यक्ति इस वजह से आ सकता है कि इसको परेशानियां आ रही हैं रिलेटेड टू, हो सकता है कुछ बेइज्जती हो रही हो, क्योंकि 8th हाउस है, 8th हाउस बेइज्जती का भी है, 8th हाउस धोखे का भी है, 8th हाउस चीटिंग का भी है, और ये सारी की सारी चीजें यहां पर अगर इसका कोई पार्टनर हुआ, तो वो पार्टनर या तो इसके साथ चीटिंग करेगा, या इसको धोखा देगा, या बेसिकली अगर कोई, क्योंकि 8th हाउस है ना, 8th हाउस सिंपल सी बात है, उसको अगर ज्यादा नहीं मिल रहा हुआ तो वो तुमसे ज्यादा जबरदस्ती लेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे रिजल्ट में 8th हाउस है, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर रिजल्ट में 8th हाउस आ जाए ना, तो और अगर आप तब पार्टनरशिप कर रहे हो, जान पूछ के दे दो उसको ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा 8th हाउस एक्टिव है, तुम्हारे पार्टनर को का वो 2nd हाउस है, तुम्हें वो अगर तुम उसको ज्यादा नहीं दोगे ना, उसको तो ज्यादा मिलना ही मिलना है, वो तुमसे चीटिंग करके लेगा। तो यहां पर पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 8th हाउस के बहुत बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, अगर जिसका रिजल्ट में 8th हाउस हो, ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने से फायदा होता है पार्टनर को, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से पढ़ते हैं। मैम 8th हाउस एक्टिव है, तो इसको अदर सोर्स से भी पैसे मिलेंगे, दूसरे के जेब के भी पैसे मिलने का टाइम बिल्कुल 8-11 है। अगर ये इंसान आता है आपके पास और बोलता है कि मुझे क्राउड फंडिंग करनी है, या जिस तरीके से हम मतलब किसी और का पैसा लेके काम करना है, कर सकता है, ठीक है। और मैम स्पाउस वैल्यू होता है, तो मतलब अगर स्पाउस के नाम से हो काम, तो इनको इस टाइम पर स्पाउस का भी वेल्थ बढ़ेगा। तुम्हारा 8th हाउस एक्टिव है ना, रिजल्ट 8th हाउस का है ना, तो स्पाउस का तो 2nd हाउस हो गया, तो यहाँ पर स्पाउस का भी वेल्थ वो इंक्रीज होगा। मैम अगर वेरीफाई में 7 नंबर आ जाता, तब इसको प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम होती ही नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेरीफायर में अगर 7 नंबर आ जाता, नेगेट हो जाता ना, खत्म, नेगेट कर देता, खत्म। प्रॉब्लम ही पैसे जो आ रही थी, दूसरे के पैसे जो थे फिर वो नहीं आते। हाँ, फिर दूसरे के पैसे भी नहीं आते, फिर वो पार्टनरशिप में अच्छा भी नहीं रहता, अपने पार्टनर के लिए इतना अच्छा भी नहीं रहता, ठीक है मैडम। लेकिन अगर इसके लाइफ की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाते हैं, इसके साथ चीटिंग वीटिंग सब खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाती, ये सब चीज खत्म हो जाती है सारी, इसके पास ही पैसे आते फिर। हाँ जी अजय जी। मैडम वेरीफायर में 2nd नंबर भी आएगा ना, बिकॉज मून इज सिटिंग इन डिस्पोजिटर जुपिटर है ना उसका। सिर्फ राहु केतु में डिस्पोजिटर देखेंगे। राहु केतु गुंडे की तरह काम करते हैं। राहु केतु इतना ज्यादा, जब राहु केतु की दशा आती है तो क्यों बोलते हैं कि यार ये बहुत फ्लक्चुएशंस लेकर आती है लाइफ में, क्योंकि राहु केतु इतने मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा होता है कहां से छूटे कहां पर जाए। राहु केतु हमेशा, और राहु केतु आप इनफैक्ट वैदिक में भी हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं राहु केतु का डिस्पोजिटर कौन है। यस, क्योंकि राहु केतु जिसकी राशि में बैठे उसकी राशि को हथिया लेते हैं।
बाकी किसी में देखेंगे नहीं, खाली राहु केतु में डिस्प्ले। बिल्कुल। आगे और भी मैम चीजें मैं बताऊंगी कि मैम मैंने अगर ये वहां पर क्या पार्टनरशिप चीज नहीं अभी मैंने आपके लिए वहां पर क्या चीज छोड़ी है। अभी राहु केतु को इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि राहु केतु लंबा है, ठीक है। मैम अगर ये पार्टनरशिप नहीं करता तो क्या इसको पैसों की प्रॉब्लम होती? ना, अपने खुद का छठा 11वां एक्टिव लेकर बैठे हैं, रिजल्ट में वेरीफायर अच्छा नेगेट ओके नहीं कर रहा। ओके अगर ओके ये 6 पार्टनरशिप 11 नहीं भी करता तो भी इस समय पर पैसा पैसा आना आता निश्चित है, पैसा तो ओके आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा, ओके ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर भी आ जाए तो और भी बढ़िया होता अरे है ना। फिर तो इन टर्म्स ऑफ करोड़ एंड ऑल, मतलब फिर तो कोई सीमा ही नहीं रहती ना। बहुत 2 6 11 तो प्योर धन लक्ष्मी योग है। मैडम ये ठीक है? बंदा ऑकल्ट करके भी पैसा कमा सकता है ना, ऑकल्ट का प्रैक्टिस करेगा तो भी हो जाएगा। कोई भी टीचिंग करे, कंसल्टेशन करे, कुछ भी करे, 9th हाउस टीचिंग का हायर लेवल पर टीचिंग दे, कंसल्टेशंस करे, गाइडेंस दे, किसी को भी कुछ समझाए, बाहर जाने की ये ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाने के लिए, लोगों को बाहर जाने के लिए कंसल्टेंसी देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना दूर की यात्राएं कराने के लिए, 9th हाउस क्या है, दूर की यात्रा, बहुत लंबी यात्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी 9th हाउस से रिलेटेड काम करके ये दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना, सन है और 9th हाउस है, और हमको पता है सन नेचुरल 5th हाउस का लॉर्ड है। नेचुरली अगर सन को देखा जाए तो नेचुरली क्या है, नेचुरली 5th हाउस का लॉर्ड है, विद्या का कारक कहते हैं हम इसको। तो इस वजह से ये टीचिंग की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन बनाता है, ठीक है। आगे देखो, अभी मून की दशा में सोर्स क्या बन गया, अब सोर्स क्या बन गया, मून बन गया। मून कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है? 4 और 8। 4 और 8। मून 4 और 8 के रिजल्ट दे रहा है। यहां पर रिजल्ट किसका दे रहा है? मून का नक्षत्र लॉर्ड बताओ देखकर मुझे, यहां पर आ जाएगा केतु है मैम। केतु, हाँ फिर आ मून जाएगा का केतु आ गया। छोड़ो केतु है मैम। केतु नहीं पीछे छोड़ रहा, हम केतु, मैं आपको केतु को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। यहां पर अभी सामने राशि चार्ट केपी चार्ट दिखाई भी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब केतु कहां बैठा है, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं केतु एक्सप्लेन करने जा रही हूं, सही वाला स्क्रिप्ट कैसे बनेगा केतु का। केतु कहां बैठा है? 11th हाउस। 11th हाउस। केतु कहां बैठा है? 11th हाउस में बैठा है केतु। केतु की राशि का मालिक कहां बैठा है? 8वें घर में। 8वें घर में। ये नहीं है। केतु की राशि वृश्चिक। हाँ, केतु की राशि का मालिक कहां बैठा है? वीनस में 8th हाउस में। 8वें घर में। नहीं 8वें में हाँ। बैठा है। केपी चार्ट में ही देखना है ना मैम? हाँ, केपी चार्ट में देखना है। हाँ, 8वें में बैठा। और कहाँ का मालिक है? 6 और 7। छठे और 7वें घर का भी तो मालिक है केपी चार्ट में। हाँ 6 और 7 मैम। 6 और 7 का मालिक, ठीक है। और फिर 1 और 12 भी आएगा मैम। 1 और 12 भी आएगा ना मैम? हाँ, यहाँ पर 1 और 12 भी आएगा, ठीक है। वेरीफायर कौन है? वीनस ही है। वेरीफायर वीनस ही है, तो वीनस के लिए क्या लिखेंगे? 8 6 7 11। कौन कौन से रिजल्ट्स कंफर्म हो गए हैं? 8 6 7 11 और 8। 11 6 8 11। 6 8 11, ठीक है। यहां पर 8th हाउस यहां पर भी प्रोमिनेंट हो गया है। 8th हाउस यहां पर भी प्रोमिनेंट हो गया। क्या बोला जाए व्यक्ति को? एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर लो, 8th हाउस यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये धोखा जो हो रहा है तुम्हारे साथ, या प्रॉब्लम जितना आ रहा है तुमको, जितना पेन हो रहा है तुमको, उससे तुम बच सकते हो। दूसरे से पैसे आने का बहुत अच्छा तो क्राउड, अगर ऐसा व्यक्ति क्राउड फंडिंग के लिए आपके पास आता है, या कोई ऐसा काम करने के लिए, इंश्योरेंस का काम करने के लिए आता है,
अब इंश्योरेंस कौन से घर से देखते हो? 8वें घर से 8वें देखते घर हो। अगर से। ऐसा व्यक्ति आपके पास इंश्योरेंस के काम के लिए आता है, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आप दूसरे का पैसा से आप प्रॉफिट कमाते हो ना, ठीक है? यस आपके पास आता है ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम के लिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम के लिए, वेंचर कैपिटल, जो मतलब कई बार लोग होते हैं दूसरे का पैसा उठाते हैं और उससे अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 8वें घर का कोई भी काम करे ना मैम, 8वें घर से, क्योंकि तो कोई भी basically काम। क्यों कह रहे हैं 8वें घर का काम कर लो? क्योंकि अदरवाइज 8वां घर अपने आप में इतना ज्यादा पेनफुल है ना, वो आपको चीटिंग करवाएगा, वो आपके साथ, अदरवाइज आप हाउस तो ऐसे भी एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो व्हाई नॉट टू यूज दिस एनर्जी इन योर फेवर? तो इस वजह से कहते हैं कि 8वें घर का काम हम यहाँ पर सजेस्ट कर देते हैं कि इस टाइम पर 8वें घर का काम कर लो, तो बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से बच जाओगे। टेक्निकल 8वां काम घर करे तो मानसिक पीड़ा भी है। मैडम एक सवाल है, पूछ हाँ। सकता हूँ? हाँ, पूछिए। ये जो रिजल्ट में 2 3 4 5 मतलब काफी हाउसेस दिखते थे, एक साथ एक्टिव होते हैं सारे? एक साथ एक्टिव नहीं होते। यहाँ पर हम आगे चलेंगे ना, हम फिर देखेंगे कि अंतरदशा हाँ, कौन सी चल ओके, रही मेरा है प्रश्न और आपको किस समझ में आ तरीके गया? से। हाँ, मेरा प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया ना? हाँ, मतलब बिल्कुल समझ में आ गया। इतने दिन ओके हो गए ओके हम लोगों ओके को एस्ट्रोलॉजी ओके पढ़ाते हुए। ओके आप पूछ रहे हैं कि 1 12 11 8 6 7 ये सारे यस, एक्टिव है एक साथ। अभी हाँ सारे ऐसा। का रिजल्ट एक साथ आएगा? नहीं आएगा। अब ओके ओके, बस वही पॉइंट लेने का। हाँ, ओके हाँ, ओके। हाँ, मैम ठीक है ना? मैम ये मुझे सारे का रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा। डिपेंड, अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम अंतरदशा पर चलेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कौन सा जी रिजल्ट कब ज्यादा प्रोमिनेंटली आएगा। ओके। मैम ठीक है? मैम हमने कंफर्म में 7 क्यों नहीं लिया है? अरे गलती से नहीं लिया बाबा 7। अच्छा, लेना है। हाँ, ठीक है, गलती से नहीं लिया 7। तो यहाँ ठीक। पर, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी बोलूं, कंफर्म 8th हाउस फिर भी कंफर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 8th हाउस का रिजल्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 8th हाउस का रिजल्ट इतना प्रोमिनेंट? क्योंकि यहाँ पर हमें 7th हाउस 7 भी आ दिखाई दे रहा गया। है, इसको निगेट करने के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप काट दो, एक बार कंफर्म करो और उसके बाद फिर आप काट दो। उसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमको 7th हाउस का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इसको निगेट करने के लिए क्या आ गया है? 6th हाउस। 6th हाउस। ठीक है, छठे घर का रिजल्ट कंफर्म है, क्योंकि उसको निगेट करने के लिए कोई नहीं खड़ा। 11वें घर का रिजल्ट कंफर्म है, क्योंकि उसको भी निगेट करने के लिए कोई नहीं खड़ा। समझ में आ रहा है? तो पैसा तो आएगा ही, 6 11 आ रहा है मैम। ऑब्वियस सी बात है, 6 11 आ रहा है, पैसा पैसा तो आएगा। आएगा, फॉर श्योर आएगा। उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो कहीं से भी लाकर दे, ये दशा इसको बंदे को खूब पैसा लाकर देगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रिजल्ट में प्योर, इसको हम कहते हैं प्योर का 6 11, प्योर के 6 11 है ये रिजल्ट में। इसको तो इस दशा में तो इसको कहीं से पैसा आए, पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा कहां से आएगा? कोई 4th हाउस की एक्टिविटी एंड 8th हाउस की एक्टिविटी से आएगा। मैम एक क्विक क्वेश्चन, रिजल्ट में जो 1 और 12 हाउस लिए हैं उसका रिजल्ट, उसका वो इम्पैक्ट भी आएगा। 1st हाउस एंड 12th हाउस का इम्पैक्ट भी आएगा। अब 1st हाउस का और 12th हाउस का इम्पैक्ट कब कब आएगा? बेसिकली 1st हाउस का यहाँ पर क्या होगा? 1st हाउस का मतलब है कि ये कितना मर्जी पैसा है, लेकिन एक होता ना जिससे कहते हैं ये धन इकट्ठा कर लेते हैं इंसान, कि बहुत मेरे पास बहुत ज्यादा मतलब इकट्ठा हो चुका है, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। बहुत खुद पे बहुत खर्च कर पैसा दे। आएगा और बहुत उड़ाएगा भी। ओके। ठीक है, चैरिटी कर सकता है, दान कर सकता है, फॉरेन ट्रिप्स कर सकता है, लेकिन पैसे को इकट्ठा करके नहीं रखेगा कि मैंने 20-30 करोड़ रुपए इकट्ठे करके एक साइड रख दिया। ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी है, 12th हाउस का रिजल्ट भी है। फर्स्ट हाउस किसको निगेट करता है? 2nd हाउस को। इकट्ठा नहीं कर पाएगा। और 12th हाउस खर्चे का घर है, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब जितना आएगा उतना खर्च भी करेगा। मैम इसमें सोर्स में 4th हाउस भी है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा फिर? सोर्स का मतलब क्या है? इस चीज का सोर्स क्या है? पैसे का सोर्स क्या है? ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को वो कर रहे हो, उसको वो रिजल्ट मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, रिजल्ट किसके आने हैं? जी।
ये मैम, सोर्स है, ये फोर्थ हाउस बेसिकली का सोर्स हम लोग ये ले सकते हैं ना कि जैसे घर से ही काम कर सकता है या अपने नेटल प्लेस पे ही करेगा, नेटिव प्लेस से काम कर सकता है, घर से घर में ही ऑफिस खोल के काम कर सकता है। यहाँ पर ना जब 4th हाउस आ जाए ना सोर्स में, तो घर से काम करना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, मैम यहाँ पे लैंड का काम भी होगा क्या? क्योंकि लैंड का काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकता है। फोर्थ हाउस से जो भी चीज रिलेटेड किसी नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करके बहुत पैसा कमा सकता है। क्यों बोला नदी के किनारे? मून की दशा, पानी है ना, पानी है और यहाँ लैंड। चौथा घर क्या बना? लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मेंटल काउंसलिंग करके पैसा कमा सकता है। मेंटल काउंसलिंग किसे कहते हैं? चौथा घर के क्या है आपका? इंटरनल लेवल है। 8th हाउस मतलब प्रॉब्लम, जिसको 8th हाउस का मतलब जिसको और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। किसी के मन को अगर हील कर रहा है, किसी के मन की प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, मन के पेन को सुन रहा है, मन की पेन्स को सुनकर रिजल्ट ये आ रहे हैं। मैम क्या बेसिक शिक्षा से रिलेटेड वाला भी कुछ करेगा? शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन 8th हाउस बिल्कुल इन्वॉल्व होगा वहां पर, होगा ना? समझ में आ रहा? अभी धीरे धीरे करके और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी इसका नेक्स्ट देखो। मैम एक चीज, मैम हाँ बोलो। मैम प्रैक्टिकली तो हर कोई नहीं कर पाता, तो उसके काम से रिलेट करके हमको सजेस्ट करना पड़ेगा ना। नहीं बोला ना कि इट्स केपी, यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बोलते। जैसे हम हमेशा जैसे हम वैदिक पढ़ते हैं, हम जैसे ही चार्ट देखते हैं, हम 15-20 प्रेडिक्शन ऐसे निकाल देते हैं कि और वो सामने वाला हाँ बोलेगा ही बोलेगा। जब आप वैदिक पढ़ते हो तो होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? आप वैदिक पढ़ रहे हो और आपने सामने वाले ने बोलना शुरू नहीं किया और आपने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा ऐसे है, ऐसे, और वो बोलता है हाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर मैं आपको वो चीज सिखाई नहीं रही हूँ, हम यहाँ पर सिंपली बोल रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम सुन लो और बाद में उसको रेमेडी देनी है आपको। ओके मैम, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, और उसकी प्रॉब्लम इन्हीं हाउस से रिलेट होती हुई मिल जाएगी आपको। ठीक है ना? मार्स अगली दशा बताओ, इसकी अगली दशा किसकी है? मंगल की होगी ना? मंगल को। केशुर चमरा खुशबू दशाएं चलेंगे, चंद्रमा की है तो फिर मंगल की आएगी। मंगल कौन से घर में बैठा है? मंगल 8th हाउस में। कौन से घर का लॉर्ड है? 5, 1, 12, फर्स्ट और 12th, फर्स्ट और 5th। ठीक है। इसका कौन सा नक्षत्र लॉर्ड क्या है? केतु। आज केतु छाया है मैं। 6, 7, 8, 11, 1, 12। ठीक है, ये रिजल्ट रहेगा। वेरीफायर कौन है? वीनस। वापस से वीनस। तो 8, 6, 7, 11। लेकिन कंफर्म रिजल्ट किसका है यहाँ पर भी? 6, 7, 11 कंफर्म है, हाँ रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन सोर्स देखो, सोर्स थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है। सोर्स चैलेंजिंग हो गया है। 4, 8 था पहले सोर्स, अभी सोर्स में 12 भी आ गया। पहले तो केवल 8 था, अभी सोर्स में 12 भी आ गया है। तो या तो ये व्यक्ति विदेश यात्राएं करे, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा खर्चा बहुत ज्यादा होने का और ये इन सब चीजों का सोर्स बनेगा। मतलब ये चीजें मेन बेस पर रहेंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर सोर्स में भी 12 आ रहा है और यहां पर रिजल्ट भी 12 का आ रहा है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि फर्स्ट हाउस भी दोनों में आ रहा है। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? हमारा शरीर, कि हमारा शरीर फिर भी ठीक रहेगा। नहीं तो अदरवाइज यहां पर 6 और 12 भी आपको दिखाई दे रहा है। 6 बीमारी है, 12 हॉस्पिटलाइजेशन है। लेकिन हो सकता है कि यहां पर अगली दशा में इसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी फिर भी ठीक रहेगी। समझ में आ रहा है? ये चीजें अभी एक
स्क्रिप्ट बनानी समझ में आई कि स्क्रिप्ट हम कैसे बना रहे हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की स्क्रिप्ट कैसे बना रहे हैं। ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अब कुछ चीजों का आपको वो बताती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे इसके। ये सारा एक साथ कैसे मिटेगा? मैं ना मतलब उसमें बहुत बुरी हूं। सबसे पहले मैरिज के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस देखे जाएंगे? मैरिज के लिए कौन से कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे? 2, 7, 11 एंड 9। 9 भी मस्ट। 2, 7, 11 लव मैरिज है। 5, 11, 5, 2, 2, 7, 5, 11, 9 and and 9. 9 भी। 9 नहीं भी होगा कई बार तो चलेगा लव मैरिज में, ठीक है। लेकिन स्टिल लीगैलिटी ऑफ मैरिज, देखो लीगैलिटी ऑफ मैरिज 9 से आती है, ठीक है। लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है कि हमको मतलब शादी हो जाती है और कर लेते हैं ऑल, और 2, 5, 7, 11, लेकिन अगर लीगैलिटी ऑफ मैरिज है तो 9 जरूर आता है, कहीं ना कहीं 9 रिफ्लेक्ट होता है। फिर कुछ छुपा हुआ है शादी में। शादी में कुछ छुपा हुआ होने का मतलब क्या है? आपने बिना किसी की मर्जी के आप एक साथ रह रहे हो, ठीक है। समाज ने आपको स्वीकारा नहीं है। 8 नंबर आएगा मैम, 8 नंबर आएगा, 7, 8, 5, 11 हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। वेल्थ जनरेट करने के लिए 2, 6, 11 ये प्योर योग है। 2, 6, 11 का 2, 6, 11 यस मैम। ये या 2, 11 या फिर 2, 11। उस पे 10 नंबर नहीं आएगा क्या? कर्म करेंगे तो ये तो पैसा आएगा। हाँ मैम 2, 10 नहीं आ सकता। नहीं, ये कहते हैं 2, 10 अच्छा है, लेकिन पैसे आने के लिए आपको 2, 6, 11 में से चाहिए चीजें। मैम 10 का आना अच्छा है कि खराब है? नहीं होना चाहिए। 10 अगर आ जाए तो अच्छा है ना, 10 अगर आ जाता है तो अच्छा है। मैम 10 का आना अच्छा है कि खराब है? क्योंकि 10th आना अच्छा है, लेकिन हाँ वेरीफायर में 10th आना अच्छा नहीं है। अच्छा, वेरीफायर में 10 आ गया, वेरीफायर में 10th आना अच्छा नहीं है। अगर आपका रिजल्ट में 10, 11 आ रहा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 10, 11 आपका आ रहा है, कर्म कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है आपको, उसमें आ रहा हो, आपके सोर्स में आ रहा हो 10, अच्छा है। सो वो करते हुए सोर्स में और रिजल्ट में आना अच्छा है, वेरीफायर में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली वेरीफायर में आना अच्छा क्यों नहीं? सही बात, क्योंकि रिजल्ट के 11 को निगेट करने का काम करने लग जाता है, ठीक है। मैम ये छुपी हुई वाली मैरिज बोला, उसमें लिविंग रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, जहां पर लीगैलिटी ना दी हुई हो, लोगों ने, समाज ने स्वीकृति ना दी हो। जी। स्वीकृति 9th हाउस है, समाज की स्वीकृति, शादी को जो समाज की स्वीकृति मिलती है वो 9th हाउस है, और 8th हाउस उसका निगेशन है। 8th हाउस छुपा हुआ भी है, 8th हाउस इलीगल काम भी है। 8th हाउस बेसिकली, 8th हाउस क्या शो करता है? कोई सारे ऐसे काम जो छुपे हुए हैं, जो इलीगल है, जो जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, वो 8th हाउस है, ठीक है। वेल्थ जनरेट करना, उसके बाद और लाइक बीमारी, डिजीजेस कैसे देखते हैं आप? 6, 8, 12। 6, 8, 12 ठीक है। 6, 12 का कॉम्बिनेशन हो गया, 8, 12 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये डिजीजेस। रिकवरी फ्रॉम डिजीजेस 6, 11 4 आएगा ना मैम रिकवरी में? 5th आएगा, हीलिंग है। और यहाँ मैम हीलिंग फिफ्थ आएगा तो निगेशन हो गया। 5th आएगा। 1, 5, 11 कह सकते हो आप, कह सकते हो 1, 5, 9, 11, 9th हाउस 5th से 5th।
ठीक है, तो 1 5 9 11 हो गया। आपका 1 11 भी एक अच्छी हेल्थ दिखा देता है कि आपका 1 11 आ रहा है तो भी अच्छी हेल्थ है, लेकिन रिकवरी 5 9 5 से रिकवरी के लिए आपको 5th हाउस चाहिए। 5th हाउस ना हो तो 5th हाउस का सपोर्टिंग हाउस कौन है? 9th हाउस। हर चीज के लिए ना एक प्राइमरी हाउस है, बाकी उसके सेकेंडरी हाउसेस है। मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? 7th हाउस। लव मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? 5th हाउस। वेल्थ जनरेट करने के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? सेकेंड हाउस। ठीक है, डिजीजेस के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? 6ठा घर। 6th house। ठीक है, रिकवरी के लिए, रिकवरी फ्रॉम डिजीजेस के लिए 5th house। 5th house। 5th house। 5th हाउस। गुड हेल्थ के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए 1st हाउस। 1st house। आपका शरीर बढ़िया रहे एकदम, शरीर तो वो आपको एक चीज समझ में आनी पड़ेगी कि बाकी चीजें ना सपोर्ट कर रही हैं। प्राइमरी हाउस वही है। ठीक है, तो कुछ होता है प्राइमरी हाउस और कुछ होते हैं सपोर्टिंग हाउस। क्लियर है? अब चाइल्ड बर्थ के लिए मैम, हाँ, चाइल्ड बर्थ के लिए भी 5 नंबर होना हाँ, चाइल्ड बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ होगा तो क्या देखेंगे? चाइल्ड बर्थ के लिए 5 11 नहीं मैम 2 5 11 उसमें 2 5 यहाँ पर आपको 2 5 चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए। और इसमें प्राइमरी हाउस कौन सा है? प्राइमरी हाउस 5th है। 5th। ठीक है, सेकंड बच्चा है तो 7th। 7 7 7 2 7 11 2 5 7 11 7 11 बच्चे का प्राइमरी हाउस नहीं भूलोगे आप। प्रजनन तो वहीं से, मतलब पैदा तो 5वां जरूरी है। 5वां कंपल्सरी। ठीक है, समझ में आया? प्राइम 5 ही आएगा ना मैम डिवोर्स के लिए तो फिर उसका डिवोर्स के लिए 6th हाउस प्राइमरी है। जैसे कि शादी के लिए 7th हाउस प्राइमरी था, डिवोर्स के लिए 6ठा घर जरूरी है। 6ठा घर जरूरी है। 6ठा घर जरूरी है। अगर डिवोर्स पेनफुल है तो 8वां घर जरूरी है, और अगर सिंपल डिवोर्स है तो 6 12 जरूरी है डिवोर्स। मैडम एक क्वेश्चन था मैम, सेकेंड मैरिज के लिए ये सेकंड चाइल्ड आपने लिखा ना, तो उसमें प्राइमरी नंबर तो 5 ही रहेगा ना, उसमें 7 नहीं होगा ना? नहीं, सेकंड चाइल्ड के लिए प्राइमरी हाउस 7th है। 7th होगा। सेकंड चाइल्ड है ना, वो फर्स्ट चाइल्ड था। ओके मैम। ठीक है, ये सेकंड चाइल्ड है। सेकंड चाइल्ड के लिए प्राइमरी हाउस ऑब्वियसली बात है। दूसरा बच्चे की मेन बात किसकी हो रही है? दूसरे बच्चे की बात हो रही है। तो दूसरा बच्चा कौन है? पहले बच्चे का भाई है ना, वो 5 6 7। यस मैम। तो डिवोर्स सेकेंड मैरिज के लिए, सेकेंड मैरिज बेसिकली मिलेगा तो आपको पार्टनर ही ना, मिलेगा तो आपको पार्टनर ही। और आपका फैमिली में एडिशन भी होगा तो 2 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, उस पर्टिकुलर दशा में आना चाहिए, और साथ में 9th हाउस होना चाहिए। ठीक है, मैरिज ही रहती है यहां पर। तो बेसिकली ये सारे के सारे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट धीरे धीरे आपको कॉम्बिनेशंस खुद बनाने आ जाएंगे। मैंने आपको ये बेसिक कॉम्बिनेशंस बनाने सिखाए हैं। क्या बेसिक कॉम्बिनेशंस ये हैं। एक चीज और बताना चाहती हूँ यहां पर, मैम आपके पास कोई लिस्ट है क्या जिसमें सारे नंबर्स वाले ऐसे हो? नहीं है? अपने आप खुद से मैम प्रमोशन के लिए जैसे कोई आ रहा है प्रमोशन, उसका होगा कि नहीं? कोई प्रमोशन के लिए आ रहा है तो प्रमोशन क्या है? पहले आप ये देखो कि प्रमोशन है क्या, उसको कौन सा प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन बहुत तरीके के होते हैं कि एक तो आप सिर्फ पद प्राप्त करते हो, आपको प्रमोट कर दिया गया है, आपका पैसा वैसा नहीं बढ़ाते, जस्ट आपको एक अच्छा नाम दे दिया गया है, आप से आप मैनेजर हो, पद बढ़ गया है। पद कहां से बढ़ता है? 10वें घर से। 10वें घर से बढ़ता है, 7वें घर से। ठीक है, आपके कर्म की वजह से आपका कर्म बढ़ गया। 10वां घर 7वां घर इन्वॉल्व होना चाहिए आपका। अगर आपका मान सम्मान बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो 5वां घर 7वां घर 10वां घर इन्वॉल्व होना चाहिए आपकी दशा में। ठीक है, और अगर पैसा भी बढ़ेगा तो साथ में वहां पर सेकंड हाउस का 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। 11th हाउस आपको ना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए 11th हाउस जरूर चाहिए होता है।
आपकी इच्छा पूर्ति के लिए 11th हाउस, कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है, उसके लिए 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है रिजल्ट में। ठीक है मैम, वैदिक की जैसे इसमें भी दृष्टि वगैरह होती है? नहीं, यहाँ पर ना हम ऊंच मानते ना हम नीच मानते कि प्लैनेट उच्च है नीचे, क्योंकि उसका थ्योरी अलग है, उसको देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन एट लास्ट में जब आप निकालोगे ना, एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे, तो आप निष्कर्ष पे सेम पहुंचोगे। लेकिन यहाँ पर हम सीधा निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, हम पूरे रास्ते की बात ही नहीं कर रहे कि ये ऊंच था, ये नीच था, ये इस की दृष्टि इस पे थी, उस पे थी। ये सब कहानियां कर ही नहीं रहे हम यहाँ पर। मैंने आपको कहानी बताई नहीं है, कोई कहानी नहीं सुनाई, जबकि मैं वैदिक में बहुत सारी कहानियां सुनाती हूँ। ये ऐसा था, क्लासिक्स में ऐसा बोला गया था, फिर एंड ऑल दैट, और उसके बाद वही कहानियां आप अपने सामने वाले व्यक्ति को सुनाते हो कि अच्छा आपके साथ तो ऐसा हुआ होगा, और सामने वाला बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आफ्टर नेगेशन जो बचेगा वो उससे डिसाइड करें। क्या कह रहे हो? जो ये कॉम्बिनेशन आपने लिखवाए हैं, ये आफ्टर रिजल्ट में जो देखेंगे नेगेशन के बाद जो रिजल्ट में बचता है, और इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको लिखवाया है, अभी कल मैं आपको राहु केतु का अच्छे तरीके से बताऊंगी कि राहु केतु को किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें राहु केतु का स्क्रिप्ट निकालना ही मुश्किल है, बस थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, खैर इजी है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा दिमाग लगता है कि हाँ किस तरीके से निकालना है। मैम यहाँ पर दृष्टि नहीं ली जाती है क्या? जैसे बैठे हैं तो उसकी दृष्टि वाले घर नहीं ऐड होते हैं? राहु केतु का टाइम आने दो। नहीं मैम, और किसी ग्रह की दृष्टि वाले घर नहीं लिए जाते हैं? नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितना समझाया ना, केवल उसको प्रैक्टिस करो, स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करो कि आप जितनी मैंने अभी तक आपको जितनी स्क्रिप्ट समझाई है किसी भी प्लैनेट की, उतना स्क्रिप्ट बनाने के प्रैक्टिस करो कि मेरे से स्क्रिप्ट बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। ठीक है, एक चीज और समझा देती हूँ, एक हिंट देती हूँ। राशि हमेशा वो लेना, जैसे कि हमने राहु और केतु की जब मैंने अभी क्लास स्टार्ट कराई थी तो मैंने बीच में टोका नहीं, लेकिन हम गलती क्या कर रहे थे वहां पर, जो मैंने कहा था ना कि अभी हमें स्क्रिप्ट थोड़ा और ठीक से बनाना सिखाऊंगी, हम गलती वहां पर क्या कर रहे थे, हमने राशि कौन सी पकड़ी थी? केपी वाली ले लिए थे। केपी वाली ही राशि ले ली थी, जबकि केपी वाली राशि ले ही नहीं सकते आप, नहीं लेना है। कोई भी प्लैनेट की राशि कहाँ से उठाओगे? राशि चार्ट से। ये गलती करते हैं। आया था वो क्वेश्चन बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, अभी रहने दो, क्योंकि अभी बहुत मिक्स हो जाएगी सारी चीजें। अभी मैं फर्स्ट इंस्टेंस दे रही हूँ, और वही राहु केतु आ गए थे तो क्या करती। लेकिन राशि राशि हमको कहाँ से पकड़नी है? राशि चार्ट से। राशि चार्ट से, क्योंकि मैम ब्रह्म आना था ना। इंसान राशि नहीं, वो कोई भी प्लैनेट अपनी राशि नहीं छोड़ता, राशि वही रहेगी जो राशि चार्ट में, उस राशि का प्लेसमेंट देखकर। मैम राशि जो खिसक जाती है तो उसका फिर मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता है क्या? जैसे कोई भी प्लैनेट होते हैं और खिसक गए तो फिर वो उस घर का कुछ भी नहीं देते हैं इफेक्ट? चलते जाओगे, अभी ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है इस टाइम के लिए। ओके मैम। हाँ ठीक है।